गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। हम बात कर रहे थे लेसन 8 अपना चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। लेसन अपना था कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, क्लास 11। और 11th क्लास में आज हम बात करेंगे केंद्रक के ऊपर कि किसी भी कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उनकी योग्यता क्या है, क्या इंपोर्टेंस होती है, और इस केंद्रक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि ये जो केंद्रक है कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। केंद्रक क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। अब हम यहां पर एक कोशिका को डेवलप करते हैं और देखते हैं कि कोशिका में क्या क्या भाग होते हैं। ये हमारे पास कोशिका हमने यहां पर बनाई है। ये आउटर मास जो लेयर हम देख रहे हैं ये है कोशिका झिल्ली। ओके गाइस, ये है कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर या इस कोशिका में एक सेंटर में मध्य में केंद्रक होगा। ओके गाइस, और केंद्रक के चारों ओर एक आवरण होगा जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक में विभिन्न पदार्थ भरे हुए होंगे, जैसे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स आदि पदार्थ इसके अंदर भरे हुए होंगे। और इसमें जो भरे हुए पदार्थ हैं ये कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म। ओके गाइस, अब हम थोड़ा बारी बारी से इनका अध्ययन करने वाले हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? केंद्रक। मैंने यहां पर लिखा है कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक है। अगर किसी जीव की कोशिका में, या यूं कहें कि अगर कोशिका में केंद्रक नहीं है तो उस कोशिका को ब्रेनलेस कहा जाता है। ब्रेनलेस यानी कि उसमें दिमाग नहीं है। और जितने भी सृष्टि पर जीव हैं और उनकी कोशिका में अगर केंद्रक है तो वो ब्रेन युक्त होते हैं। और जिन सेल्स में केंद्रक नहीं होता उन्हें ब्रेनलेस कहा जाता है। और हम कहते हैं कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, यानी कि उसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है। इस केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का दिमाग क्या है? केंद्रक। ठीक है, और कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या है? केंद्रक है। ठीक है गाइस, मैंने क्या कहा कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाएगा? केंद्रक को। नेक्स्ट बात हम यहां पर केंद्रक में करते हैं कि इसे मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। गाइस, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, 11th के लिए भी। तो मैंने भी क्या कहा कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग क्या है? केंद्रक होगा। सेकेंड बात हमने क्या करी कि कोशिका के अंदर अगर केंद्रक नहीं है तो वो कोशिका ब्रेनलेस होगी, मतलब उस कोशिका में दिमाग नहीं होगा। दूसरी बात हमने क्या करी कि केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं का जो दिमाग है वो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, अगली हमने बात करी कि केंद्रक जो है ना वो मैनेज करता है कोशिकाओं के सभी कार्य को। तो हमने यहाँ क्या कहा कि
कि मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका में जो केंद्रक है उसको मैनेजर कहा है उस कोशिका का। अब हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि ये जो केंद्रक है ये कार्य करता क्या है। तो ये केंद्रक जो है ना कोशिका में सभी कार्य करता है, कोशिका में सारे कार्य इस केंद्रक के द्वारा होते हैं। ओके गाइस, मतलब कोशिका में जो एक्टिविटीज होंगी या गतिविधियां जो होंगी वो इसी केंद्रक की वजह से होंगी। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इस केंद्रक की खोज किसने की। अभी हम कोशिका में उपस्थित केंद्रक के बारे में बारी बारी से जान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और हमें ये पता है कि इस कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो अभी तक ये समझ में आ चुका होगा आपको कि केंद्रक क्या है किसी भी कोशिका के लिए, उसका दिमाग है। अगर किसी कोशिका में केंद्रक नहीं है तो उस कोशिका में दिमाग नहीं होगा, इसलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है या कोशिका का मैनेजर भी उसे कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो केंद्रक है इसके अंदर केंद्रक द्रव भरा हुआ होगा। क्या होगा, केंद्रक द्रव, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो केंद्रक द्रव की पहले हम बात कर लेते हैं कि केंद्रक द्रव क्या है। केंद्रक द्रव्य, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, यानी कि किसी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसमें भरा हुआ पदार्थ या द्रव क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है। ठीक है, और ये केंद्रक द्रव जो होता है ना ये तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। और ये तरल पदार्थ जो है ना ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का, अम्लीय प्रवृत्ति का ये तरल पदार्थ होता है। तो हमने क्या जाना, हमने यहाँ पर ये जाना है कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव उपस्थित होंगे, उन्हें न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और केंद्रक द्रव के अंदर किस प्रकार के पदार्थ होंगे ये भी हमें पता है, यानी कि न्यूक्लिक जो पदार्थ हैं वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये कैसी प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होगा, केंद्रक द्रव उपस्थित होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो केंद्रक है इस केंद्रक के अंदर, गाइस जब थोड़ा आगे चलते हैं कि इस केंद्रक के अंदर छोटी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, आगे देखते हैं कि इस केंद्रक के अंदर छोटी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। गाइस हमने केंद्रक में भी क्या पढ़ा कि केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है जो तरल पदार्थ है और वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रक के अंदर छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे केंद्रिका कहा जाता है या केंद्रिका कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये जो केंद्रक है, हमने क्या कहा अभी कि केंद्रक के अंदर कुछ छोटी संरचनाएं हैं वो केंद्रिका कहलाती हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पूछ लिया जाता है, देखिए गाइस ये मैंने यहाँ पर केंद्रक को दिखाया है और केंद्रक में डीएनए आरएनए उपस्थित हैं। इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, और बाहर ये जो आवरण मैंने दिखाया है कोशिका में, ये कोशिका झिल्ली या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कोशिका द्रव है, ध्यान देना गाइस, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ये कहाँ होगा कोशिका में। तो देखिए सबसे बाहर आवरण किसका है, कोशिका झिल्ली का, यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा होगा
गाइस ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में, केंद्रक झिल्ली के बीच में भरा हुआ पदार्थ, भरा पदार्थ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव कहलाता है। ओके गाइस, हमने क्या कहा कि कोशिका द्रव क्या होगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। देखिए ये तो कोशिका झिल्ली है, बाहरी आवरण, और ये केंद्रक झिल्ली है। इसके बीच में जो भरा हुआ पदार्थ है वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव है। हम कोशिका द्रव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव, यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव कोशिकीय द्रव कहलाता है। और हमने कोशिका द्रव में क्या जाना है कि कोशिका द्रव जो है ना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में भरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये कोशिका द्रव जो होता है ना, किसका बना होता है, तो ये कोशिका द्रव जो है लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। लिपोप्रोटीन, ये कोशिका द्रव जो है लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो गाइस आप साथ साथ में इसको राइट करते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इस कोशिका द्रव को अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहा जाता है। सॉरी गाइस, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अगर हम टुकड़े करके देखते हैं तो ये दो डिफरेंट वर्ड से बनता है। पहला है साइटो और दूसरा है प्लाज्म, दूसरा है प्लाज्मा। अब साइटो का मतलब होता है सेल, सेल मीन्स कोशिका होता है, और प्लाज्मा का अर्थ होता है फ्लूइड। प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। मतलब ये साइटोलॉजी क्या है, कोशिकीय पदार्थ है, यानी कोशिका का पदार्थ है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका में भरा हुआ पदार्थ। और कहां कहां भरा होगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में भरा हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इस कोशिका द्रव के अंदर 90% यानी कि 90% जल होता है। इस साइटोप्लाज्म में 90% क्या होगा, जल होगा। और आगे हम बात करते हैं गाइस, आप इसको राइट कर लीजिए साथ में। साथ में इस कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, कार्बनिक पदार्थ भी होंगे और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे। तो कार्बनिक पदार्थों में आएंगे खनिज, लवण और जल। और अकार्बनिक पदार्थों में आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि चीजें इस कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं। तो गाइस आपको यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हम बात यहां पर ये करेंगे, ये कोशिका द्रव है, ठीक है, जो कहां पर है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में। ये तो है केंद्रक झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली। इसके बीच में भरा हुआ पदार्थ क्या है, कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म और इस केंद्रक में भरा हुआ पदार्थ, ठीक है। हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव है वो प्लस केंद्रक, साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीव द्रव बनाते हैं किसी भी कोशिका का। और जीव द्रव को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है।
गाइस पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक, देखिए इसमें भरा हुआ पदार्थ तो कोशिका द्रव है और ये केंद्रक है, ये दोनों मिलकर यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव का निर्माण करते हैं।